प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे मंगल के कर्क राशि में गोचर के संबंध में। मंगल 2 जून 2021 को मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे और वहाँ 20 जुलाई 2021 तक उनका गोचर रहेगा। कर्क राशि उनकी नीच की राशि है। मंगल ग्रहों के सेनापति ग्रह माने जाते हैं। ग्रहों में सेनापति का पद प्राप्त है उनको। शस्त्र के स्वामी हैं। ऊर्जा, हिंसा, शस्त्र इत्यादि के कारक हैं। साहस, पराक्रम के कारक ग्रह हैं। कर्क राशि में जब मंगल जाएंगे तो उनके ठीक सामने शनि होंगे, जो कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वक्री होकर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि काफ़ी मजबूत स्थिति में है। शनि की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। मंगल कर्क राशि में हालांकि नीच के होंगे, किंतु उनके उच्च की राशि मकर राशि के स्वामी शनि की दृष्टि उन पर होगी। इसलिए मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा और इस तरह से मंगल का नीच भंग राजयोग बनेगा। तो समाज में और देश विदेश में जब भी शनि और मंगल आमने सामने होते हैं, उनकी युति बनती है, दृष्टि संबंध बनती है, तो इसका उथल पुथल वाला स्थिति बनता है। काफ़ी गहरा असर पड़ता है समाज पर, व्यक्ति पर। आगजनी की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, हिंसक झड़प, शस्त्रों का प्रयोग, धरना, हड़ताल इत्यादि समाज में देखे जा सकते हैं। साथ ही मनुष्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों पर इस गोचर का, मंगल के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक विचार करेंगे इनके गोचर का। मेष राशि के संदर्भ में सबसे पहले देखें तो मंगल के मेष राशि के चतुर्थ भाव में कर्क राशि पड़ेगा और वहाँ मंगल होंगे। 10th हाउस में शनि होंगे। 4th हाउस का संबंध माता से है, मित्रों से है, वाहन सुख से है, मकान सुख से है, मानसिक सुख शांति से है। और 10th हाउस का संबंध कैरियर से है, जॉब से है, प्रोफेशन से है, व्यापार से है, जो कार्य आप करते हैं उससे है। तो क्या होगा, माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहनी पड़ेगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। किसी असाध्य रोग या दीर्घकालिक रोग से माता पीड़ित हो सकती हैं। मित्रों का चयन सोच समझकर करें, अन्यथा मित्रों से धोखा मिल सकता है। किसी पुराने वाहन अथवा मकान को लेकर विवाद हो सकता है। मानसिक शांति भंग हो सकती है। शनि 10th हाउस में होंगे और मंगल की उन पर दृष्टि होगी, उच्च की दृष्टि होगी। तो मेष राशि वालों को अचानक से जॉब और कैरियर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन के चांसेस, तरक्की के चांसेस मिल सकते हैं। किंतु स्थानांतरण का योग, अचानक से स्थानांतरण का योग बन सकता है। जहां आप कार्य कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें सावधानी बरतें। अपने उच्चाधिकारियों, अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि यह विध्वंसक योग वैमनस्य फैला सकता है आपके कार्यस्थल पर। मंगल की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी और शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि होगी, वहाँ भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 7th हाउस पर और सप्तम दृष्टि 10th हाउस पर
अष्टम दृष्टि 11th हाउस पर होगी। मंगल लग्नेश भी हैं और राशिश भी हैं, तो वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में खटास की स्थिति आ सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में धोखा मिल सकता है, पार्टनरशिप बिजनेस में हानि की संभावना है। कैरियर जॉब में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। व्यापार में लाभ हानि की मिश्रित अवस्था रहेगी। इलेवेंथ हाउस पर मंगल की दृष्टि से बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और विभिन्न स्रोतों से आय की प्राप्ति होगी, आय का आगम होता रहेगा। वृषभ राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल 3rd हाउस में होंगे और शनि 9th हाउस में। 3rd हाउस में कोई भी क्रूर ग्रह या गर्म ग्रह शुभ फल प्रदायक होता है, इसलिए पराक्रम, साहस, धैर्य, उत्साह में वृद्धि होगी। किंतु छोटे भाई बहनों के प्रति चिंता की स्थिति बनेगी। छोटे भाई बहनों के प्रति थोड़ी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। उनसे संबंधों को लेकर उनसे मनमुटाव हो सकता है, उनसे विवाद हो सकता है। पड़ोसियों से संबंध में विवाद आ सकता है, विवाद हो सकता है। छोटी मोटी अचानक से यात्राएं बन सकती हैं जो कि कष्टकारी होने की ज़्यादा संभावना है। शनि लाभ स्थान को देखेंगे, 3rd हाउस को देखेंगे और 6th हाउस को देखेंगे, तो इस स्थिति में और मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी 6th हाउस पर होगी। 7th दृष्टि 9th हाउस पर होगी और अष्टम दृष्टि 10th हाउस पर होगी। तो शत्रु उपद्रव भी हो सकता है। शत्रु उपद्रव होगा, किंतु शत्रु हंता योग भी बन रहा है, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि 6ठे भाव पर शुभ फल प्रदान करेगी वृषभ राशि वाले जातकों को। पिता से अनबन हो सकता है, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, धर्म के प्रति अरुचि होगी, आध्यात्मिकता के प्रति अभिरुचि कम होगी और विदेश में सेटल करने अथवा विदेश भ्रमण का यह उत्तम समय नहीं है। अभी का समय या अर्थात 2 जून से 20 जुलाई तक का समय नेक्स्ट है। इस समय को निकाल दें, उसके बाद ही विदेश भ्रमण अथवा विदेश में सेटल करने का प्लान करें। लाभ की स्थिति बनी रहेगी, इनकम का स्रोत बना रहेगा। शनि काफ़ी राजयोग कारक ग्रह हैं, लेकिन मंगल मारक ग्रह हो जाते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। इसलिए पिता के स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही अपने कार्यस्थल पर विनम्रता से काम लें और उच्चाधिकारियों, सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करें। मिथुन राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल का गोचर द्वितीय 2nd हाउस में होगा और शनि 8th हाउस में होंगे, तो दुर्घटना आदि की संभावना हो सकती है। मंगल की दृष्टि 8th हाउस पर होगी, शनि पर। वाहन आदि चलाते समय सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। वाणी कठोर होंगे और कटु होंगे, कर्कश होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखें। वाणी के कारण आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। धन हानि हो सकती है। बैंक बैलेंस आपका कम हो सकता है। मिथुन राशि में मंगल एकादशेश और खष्टेश होकर अकारक ग्रह हो जाते हैं, इसलिए आपका जो संग्रह किया हुआ धन है उसमें कमी आ सकती है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 5th हाउस पर होगी, तो संतान सुख में बाधा, संतान के तरफ से चिंताजनक स्थिति बन सकती है।
लॉटरी सट्टेबाजी में अपना भाग्य नहीं आजमाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में विघटन की स्थिति आ सकती है। प्रेम संबंधों में खटास की स्थिति आ सकती है। प्रेमी युगल के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि 8th हाउस पर होगी और अष्टम दृष्टि 9th हाउस पर होगी। पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना होगा। पिता से संबंधों में गिरावट आ सकती है। धर्म के प्रति अभिरुचि कम होगी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बाधाएं आ सकती हैं। कर्क राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल एक बहुत ही राजयोग कारक ग्रह हैं, किंतु शनि से दृष्ट हो जाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं। दुर्घटना आदि की संभावना बढ़ सकती है। आत्मविश्वास में कमी और स्वाभिमान को धक्का पहुंच सकता है। स्वास्थ्य में के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 4th हाउस पर, 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर, 8वीं दृष्टि 8th हाउस पर होगी। तो माता का सहयोग तो प्राप्त होगा, किंतु माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। मित्रों का चयन सोच समझ के करना होगा, अथवा अन्यथा मित्रों से धोखा भी मिल सकता है। भूमि का लाभ आपको मिल सकता है। इस अवधि में 2 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच आप कोई भूमि क्रय कर सकते हैं अथवा मकान प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल की स्थिति रहेगी। वैचारिक मतभेद और पति पत्नी के बीच परस्पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। दुर्घटना आदि के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने की आवश्यकता है। वाहन आदि चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतें। सिंह राशि के संदर्भ में देखें तो सिंह राशि में मंगल एक अत्यंत राजयोग कारक ग्रह होंगे और कर्क राशि में द्वादश स्थान में होंगे। तो माता को कष्ट, मित्रों से अनबन, भूमि मकान संबंधी विवाद खड़ा हो सकता है। मानसिक सुख शांति में कमी आ सकती है। तनाव की स्थिति बन सकती है, किंतु शत्रु हंता योग बनेगा। शत्रु बुरी तरह पराजित होंगे। रोग व्याधियों पर विजय प्राप्त होगी। विशेषकर जो दीर्घकालिक रोग हैं उनसे इजाज़त मिलने की पूरी संभावना होगी। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है तो वो तूल पकड़ सकता है, किंतु उसमें विजय हासिल होने की पूरी संभावना है। कन्या राशि के संदर्भ में देखें तो मंगल एकादशेश, तृतीयेश और अष्टमेश होकर एकादश स्थान में होंगे। एकादश स्थान में बैठा हुआ कोई भी ग्रह शुभ फल प्रदान करता है, इसलिए आय के अनेक स्रोतों से आगम होगा। आय का आगम होता रहेगा, धन की वृद्धि होती रहेगी, किंतु संतान के प्रति चिंताजनक स्थिति बन सकती है। विद्या अध्ययन में रुचि नहीं लगेगी। लॉटरी सट्टेबाजी में अचानक से हानि हो सकती है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी और प्रेमी युगल के बीच वैचारिक मतभेद और कटुता की स्थिति बनेगी। शत्रु हंता योग बनेगा। शत्रु पराजित होंगे। सफलता के मार्ग में आने वाली समस्त रुकावटें और बाधाएं दूर होंगी। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि मंगल की यह युति मिश्रित प्रभाव लिए हुए है। इस प्रकार मेष राशि से कन्या राशि तक मंगल के कर्क राशि में गोचर का यह प्रभाव था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए आगे के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।